कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक हाई स्कूल दिखाया जाता है और यहाँ पे सभी बच्चे स्कूल के लिए जा रहे होते हैं। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ही सुंदर होती है और स्कूल के सभी लड़के और लड़कियां उसे देख रहे होते हैं और उस लड़की का नाम होता है शोको कोमी। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है हिटोनीटो टडानो और वो सोच रहा होता है कि अब मैं हाई स्कूल में आ गया हूँ और मैं अब हाई स्कूल की लाइफ बहुत ही शांति से जीना चाहता हूँ। मुझे किसी के साथ कोई भी फालतू का पंगा नहीं लेना। मुझे अपनी स्कूल की लाइफ बहुत ही शांति से गुजारनी है क्योंकि उसकी मिडिल स्कूल की लाइफ बहुत ही ज्यादा खराब थी। टडानो एक बहुत ही शाई लड़का है। तभी हम टडानो को देखते हैं जो कि स्कूल के लॉकर से अपने शूज को निकाल रहा होता है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उसके साथ ही अपने बूट को निकाल रही होती है और वो सोचता है कि अगर उसे स्कूल की लाइफ अच्छे से जीनी है तो सभी के साथ अच्छे से बिहेव करना होगा। तभी वह उस लड़की से कहता है कि अगर तुम इस अलमारी से बूट निकाल रही हो तो तुम मेरी क्लासमेट होगी। तभी उसकी नजर ऊपर उसके चेहरे पे पड़ती है और वो देखता है कि ये तो कोमी है। कोमी एक बहुत ही सुंदर लड़की होती है। टडानो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि क्या कमाल का हाई स्कूल है। तभी टडानो देखता है कि कोमी उसे घूर रही है और टडानो सोच में पड़ जाता है और वो सोचने लग जाता है कि उसने क्या कर दिया और कोमी वहाँ से निकलने लगती है। टडानो सोचने लगता है कि उसने कोमी के साथ कुछ किया ही नहीं। तभी उसकी नजर उस लड़की के लॉकर पे पड़ती है जिसका नाम होता है कोमी। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि टडानो अपने क्लास में एंटर कर रहा होता है और वह सोचता है कि छोड़ो, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो बस अपनी हाई स्कूल लाइफ शांति से गुजारनी है। और वो जैसे ही अपने सीट पर जाके बैठता है तो वो देखता है कि उसके साइड में कोमी बैठी हुई है। मतलब कि कोमी की सीट भी उसके साइड में ही थी और क्लास के सभी लड़के और लड़कियां उन्हें देखकर बहुत ही जोर जोर से हंस रहे होते हैं और सभी लड़के जल रहे होते हैं कि इस लड़के की सीट इस लड़की के साथ कैसे आ गई। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि एक टीचर सभी का इंट्रोडक्शन ले रही होती है। तभी वह टीचर कोमी से उसका नाम पूछती है पर कोमी उसे कुछ नहीं बताती और वो ब्लैक बोर्ड की तरफ जाकर अपना नाम लिखने लगती है। सभी बच्चे क्लास में इतने खुश होते हैं कि वह क्लास में शोर मचाने लगते हैं। तभी टीचर टडानो को उसका इंट्रोडक्शन देने के लिए बुलाती है पर टडानो जोक करने की मूड में होता है पर उसका जोक किसी को भी समझ नहीं आता क्योंकि सभी गुस्से में होते हैं कि इस लड़के की सीट इतनी सुंदर लड़की के साथ कैसे हो गई। तभी टडानो सोचता है कि उसके हाई स्कूल की लाइफ की तो एल लग गए। तभी हम देखते हैं कि अब सभी बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तभी कोमी की इरेजर नीचे गिर जाती है और जैसे ही टडानो उसका इरेजर उठाने के लिए आगे बढ़ता है तभी एक लड़का उसके हाथ से प्रकार छीन लेता है और टडानो उसकी तरफ देखता है कि ये आखिरकार ये लड़का है कौन। अब टडानो डर जाता है और वो जल्दी से इरेजर उठाकर उसकी बेंच पे रख देता है। अब कोमी उसे देख लेती है और उसकी तरफ लगातार देखती रहती है और टडानो फिर से सोच में पड़ जाता है और वह ऐसे एक्सप्रेशन देता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। तभी हम देखते हैं कि स्कूल की बेल बज जाती है और टडानो सोचता है कि मैं अपनी स्कूल की लाइफ बहुत ही अच्छे से गुजारना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि स्कूल के जितने भी लड़के होते हैं उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और वो सभी लड़के टडानो में जाके बजते हैं और टडानो दूसरी साइड गिर जाता है। पर असल में वो सभी लड़के और लड़कियां कोमी की तरफ जा रहे होते हैं पर गलती से वह टडानो से टकरा जाते हैं और टडानो बेहोश होकर बेंच पर गिर जाता है और वह फिर से सोचता है कि उसकी हाई स्कूल की लाइफ तो गई। तभी हम क्लास में टडानो को देखते हैं जो कि बेंच पे लेटा हुआ है और क्लास में कोई भी नहीं है सिवाय कोमी के और कोमी सोच रही होती है कि आखिरकार मैं बात क्यों नहीं कर पाती। तभी टडानो की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि कोमी उसकी तरफ देख रही है और तभी टडानो उससे कहता है कि उसने कुछ भी नहीं सुना जो उसने मुझसे कहा। तभी कोमी वहाँ से भागने लगती है और टडानो सोचता है कि मैं बेवकूफ हूँ, मैंने उसे ऐसा क्यों बोला। तभी टडानो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। तभी वह कोमी से कहता है कि कोमी तुम लोगों से आखिरकार बात क्यों नहीं करती। तभी कोमी दौड़ते दौड़ते अचानक से रुक जाती है और उसकी बात सुनकर कांपने लगती है। तभी टडानो को समझ में आता है कि कोमी को लोगों से बात करने में तकलीफ होती है। तभी दोनों क्लास में ही रुक जाते हैं और टडानो उससे पूछता है कि वह उससे पहले क्या बोलने की कोशिश कर रही थी पर कोमी को ज्यादा बोलने की आदत नहीं है इसलिए वह उसके सामने कांपने लगती है और वह कोमी से कहता है कि देखो तुम घबराओ मत, तुम ब्लैक बोर्ड पे लिख के मुझे बता सकती हो। तभी कोमी ब्लैक बोर्ड पे लिखती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं लोगों से बात नहीं करती। तभी टडानो
उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोगों से बात नहीं करती। तभी वो कोमी से कहता है कि आज से पहले किसी ने नोटिस नहीं किया ये बात। तभी कोमी कहती है नहीं, आज से पहले किसी ने भी नोटिस नहीं किया। तभी टडानो सोचता है कि अब मैं और क्या बात करूं इससे। तभी टडानो वहाँ से जाने लगता है, पर कोमी उसकी शर्ट पीछे से पकड़ लेती है और फिर दोनों घबरा जाते हैं। तभी कोमी ब्लैक बोर्ड पे अपने बारे में लिखकर उसे बता रही होती है। वह लिखती है कि मैं लोगों से बात करना चाहती हूँ, पर वह बात नहीं कर पाती। और वो कहती है कि जब भी मैं लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ तो वो लोग बेहोश हो जाते हैं। शायद वो मेरी जैसी लड़की से बात ही नहीं करना चाहते। और टडानो उसे कहता है कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। कोमी उसे बताती है कि जब वह मिडिल स्कूल में थी तो वह 3 साल तक लोगों से बात नहीं कर पाई। मुझे हमेशा स्कूल में अकेला रहना पड़ा क्योंकि मैं किसी को अपना दोस्त बना ही नहीं पाई। तभी वो टडानो से माफी मांगती है कि उसकी वजह से उसे क्लास में बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। टडानो कोमी से कहता है कि कोई बात नहीं, और कोमी उससे कहती है कि मुझे माफ करना ये सब बताने के लिए। तभी कोमी ब्लैक बोर्ड इरेज करने लगती है और वह वहाँ से जा रही होती है। जैसे ही वह जाने लगती है, टडानो एक चौक उठाता है और वह ब्लैक बोर्ड पे लिखना स्टार्ट करता है कि आज मौसम बहुत ही अच्छा है। तभी कोमी वापस आती है और वो ब्लैक बोर्ड पे लिखती है कि हाँ, आज मौसम बहुत ही अच्छा है। तभी वे दोनों ब्लैक बोर्ड के थ्रू बातें करने लगते हैं और ब्लैक बोर्ड पे लिख लिख कर ब्लैक बोर्ड को भर देते हैं। और टडानो को कोमी के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। तभी टडानो कोमी से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई ड्रीम है। तभी कोमी कहती है हाँ, मेरा ड्रीम यह है कि मैं कम से कम 100 दोस्त बनाऊं। और वो टडानो से कहती है कि तुम इस बात पे हंसना नहीं। तभी टडानो एक चौक उठाता है और वो फिर से ब्लैक बोर्ड पे लिखना स्टार्ट करता है और वह ब्लैक बोर्ड पे लिखता है कि कोमी, अब तुम्हारे सिर्फ 99 फ्रेंड्स बनाने रह गए हैं। तुमने अपना पहला दोस्त बना लिया है, जो कि वह अपने आप को कह रहा था। तभी कोमी उसकी तरफ देख रही होती है। तभी टडानो सोचता है कि आखिरकार ये मैंने क्या बोल दिया। तभी टडानो थोड़ा सा शर्मा जाता है और वो कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे पता है तुम मुझे अपना दोस्त नहीं बनाना चाहती थी। तभी कोमी रोने लगती है और वो ब्लैक बोर्ड पे लिखती है कि टडानो, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहूंगी। और वह ये बोलकर वहाँ से शर्मा के भाग जाती है। तभी हम देखते हैं कि टडानो के सर से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है और टडानो सोचता है कि यहाँ से मेरी हाई स्कूल की लाइफ शुरू हुई। तभी वह सोचता है कि कोमी को प्रॉब्लम क्या होगी। तभी उसके दिमाग में आता है कि शायद उसे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी। तभी वह अपने आप से कहता है कि आज से मेरा गोल है कोमी के 100 दोस्त बनाने। कोमी अभी भी बाहर बैठी होती है। तभी हमें कोमी के बीमारी के बारे में बताया जाता है। एक्चुअली कोमी को एक बीमारी होती है जिसका नाम है सोशल फोबिया, मतलब कि अपनी सोसाइटी के लोगों से बात नहीं कर पाना। वह ये नहीं चाहते कि लोग उनसे बात नहीं करे, वे चाहते हैं कि लोग उनसे बात करे, पर वह लोगों के सामने बोल नहीं पाते। वह भी चाहते हैं कि लोग उनसे बातें करें, उनके दोस्त बने, पर जैसे ही ये उनके सामने जाते हैं ये घबरा जाते हैं और वह कुछ बोल ही नहीं पाते। और ऐसे ही बीमारी कोमी को होती है। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टडानो बैठा होता है। तभी हम कोमी को देखते हैं और टडानो मन ही मन सोचता है कि उसने कोमी के जैसा इतनी खूबसूरत लड़की आज से पहले कभी भी नहीं देखा। तभी टडानो कोमी को गुड मॉर्निंग विश करता है, पर कोमी उसे कुछ बोल ही नहीं पाती और वह कांपना शुरू कर देती है। तभी सीढ़ियों पे टडानो कोमी से कहता है कि तुम पहले ये बोलो कि आप मेरे दोस्त बनोगे। अगर आपने ये बोलना सीख लिया तो आपके 100 दोस्त बहुत ही जल्द बन जाएंगे। कोमी कोशिश करती है पर वह बोल नहीं पाती। तभी टडानो को एक आवाज सुनाई देती है और वह टडानो से ये कहता है कि टडानो को ये नहीं पता कि ईटन प्राइवेट हाई स्कूल में जितने भी बच्चे आए हैं वे इंटरव्यू दे के आए हैं और सभी बच्चे एक जैसे नहीं हैं और इस स्कूल में अलग अलग कैरेक्टर के बच्चों को लिया जाता है, इसलिए इस स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वे सभी अजीब हैं। आगे हम टडानो को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मैं कोमी के 100 दोस्त कैसे बनाऊं, और वह यह सोचता है कि कोमी आखिरकार इतनी पॉपुलर है तो उसके 100 दोस्त बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। और वह सोचता है कि उसे सभी के पास जाकर कहना पड़ेगा कि कोमी उसकी दोस्त बनना चाहती है तो वह कोमी के साथ दोस्ती कर लेंगे। तभी टडानो को क्लास में 3 लड़कियां दिखती है और वह सोचता है कि सबसे पहले इनसे शुरू करता हूँ। तभी
टडानो उन 3 लड़कियों में से सबसे पहले एक लड़की के पास जाता है जिसका नाम होता है यामाए। जैसे ही वह उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, उसके दोस्त सोचते हैं कि आखिरकार ये लड़का हमसे बात क्यों करने आया है। तभी यामाई टडानो से स्माइल करते हुए कहती है कि टडानो क्या हुआ। तभी टडानो यामाई से कहता है कि कोमी उसकी दोस्त बनना चाहती है। तभी यामाई टडानो के कान में गुस्से से कहती है कि अगर कोमी तुम्हारे साइड में बैठती है तो तुम ज्यादा खुश मत हो, अपनी गंदी जुबान से उसका नाम भी मत लो, तुम तो कोमी की जूती के बराबर भी नहीं हो, तुम कूड़ा हो कूड़ा। और वह ये बोलकर वापस चली जाती है और वो फिर से हंसने लगती है और वह फिर से टडानो से कहती है कि टडानो तुमने कुछ कहा। तो टडानो कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। और वह यह कहती है कि अच्छा अब तुम मुझे दोबारा से कभी बात मत करना। तभी हम देखते हैं कि स्कूल में लंच टाइम हो जाता है पर टडानो अभी तक कोमी का एक भी फ्रेंड नहीं बना पाता और टडानो गुस्से में आकर अपना सिर बेंच पे मारना शुरू कर देता है और कोमी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है कि इसे आखिरकार हुआ क्या। और टडानो सोचता है कि आखिरकार मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। तभी कोमी को एक लड़की दिखती है। तभी टडानो उस लड़की के पास जाता है और उस लड़की का नाम लेकर पुकारता है ओसाना। तभी हमें उस लड़की का नाम पता चलता है जो कि ओसाना होता है और वह टडानो की बचपन की दोस्त होती है। अब वह जैसे ही बात करना स्टार्ट करते हैं अचानक से कोमी वहाँ पर आ जाती है। अब टडानो कोमी को उससे इंट्रोड्यूस करवाता है और वह कहता है ये है ओसाना मेरी फ्रेंड। तभी टडानो ओसाना को कहता है कि तुमने ये स्कर्ट क्यों डाली है, तुम मिडिल स्कूल में तो लड़कों के कपड़े डालती थी, मुझे लगा तुम लड़का हो। तभी ओसाना उससे कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं तो एक लड़की हूँ। तभी टडानो कहता है कि ओसाना शुरू से ऐसे ही है, उसका कुछ पता नहीं कि वह लड़का है या लड़की और वह बहुत ही बड़ी झूठी है और उसे लोगों को उल्लू बनाने का बहुत ही शौक है। वह लोगों को बहुत ही जल्दी अपना दोस्त बना लेती है। अभी हम देखते हैं कि ओसाना के आसपास उसके काफी सारे दोस्त आ जाते हैं और कोमी ये देखकर हैरान हो जाती है कि इस लड़की के इतने सारे दोस्त हैं। अब कोमी की शक्ल देखने लायक होती है। ओसाना टडानो को बताती है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वे सारे उसके दोस्त हैं और वह स्कूल में सभी लोगों को जानती है। तभी वह सोचता है कि ओसाना के पेरेंट्स को अलग अलग जगह पे काम होता था इसलिए उसके इतने सारे दोस्त हैं, पर रियलिटी ये नहीं है। असल बात ये है कि वो जिस लोगों के साथ भी मिलती थी उसे बहुत ही जल्दी अपना दोस्त बना लेती थी। अब जब ओसाना के सभी दोस्त चले जाते हैं तो टडानो उसके पास आता है। तभी टडानो उससे कहता है कि उसे एक मदद चाहिए। तभी ओसाना उससे कहती है कि मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या मैं तुम्हारी भूख मिटाऊं। और कोमी ये सारी बातें सुन रही होती है और टडानो उसे समझाता है कि कुछ गलत मत सोचो, ये ऐसे ही है, ये बस मजाक कर रही है। अब टडानो कोमी से कहता है कि कोमी जो मैंने तुम्हें सिखाया था अब तुम इसे बोलो। टडानो ने कोमी मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहती हूँ ये लाइन सिखाई थी। अब कोमी को वहाँ खड़े खड़े 5 से 10 मिनट हो जाता है, पर जैसे ही वह बोलने की कोशिश करती है वह कांपने लगती है। और टडानो कोमी से कहता है कि वाह कोमी आज तुमने बोलने की हिम्मत तो की। और ओसाना उससे बोलती है कि तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, उसने तो कुछ बोला ही नहीं। तभी टडानो उससे कहता है कि वह कहना चाहती है कि क्या तुम उसकी दोस्त बनना चाहोगी, पर हम देखते हैं कि वह उसे मना कर देती है और कहती है कि वह कोमी की दोस्त नहीं बनेगी। तभी कोमी शॉक्ड हो जाती है। तभी हम देखते हैं टडानो ओसाना को लेकर बाहर जाता है उससे बात करने के लिए और वह उससे कहता है कि तुम कोमी के साथ फ्रेंडशिप क्यों नहीं करना चाहती। और वह टडानो से कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं स्कूल में सभी के साथ मिली हूँ और ऐसे ही मैं कोमी के साथ भी मिली थी और मैंने कोमी को बहुत बार बुलाने की कोशिश की पर कोमी ने मुझे इग्नोर कर दिया और वह मुझे ऐसे देख रही थी कि मुझे हफ्ते भर बुखार रहा, इसलिए मैं जब भी कोमी को देखती हूँ मैं कांपना स्टार्ट कर देती हूँ। तभी टडानो उससे कहता है कि कोमी तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही थी। तभी वह टडानो से कहती है तुम मुझे उसकी दोस्त क्यों बनाना चाहते हो, क्या तुम कोमी को पसंद करते हो। तभी टडानो कहता है ऐसी बात नहीं है, वैसे भी मैं कोमी के लिए एक अच्छा लड़का नहीं हूँ, वैसे भी आज से पहले कोमी का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं रहा है। तभी वह टडानो से कहती है कि टडानो तुम काफी कूल हो और वह कोमी के साथ आज घर जाने के लिए मान जाती है। तभी वह टडानो से एक बात कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हारी मिडिल स्कूल में मदद की थी एक लड़की को प्रपोज करने में और तुम ग्राउंड पर लव लिख कर आ गए थे पर तुमने लड़की का नाम लिखा ही नहीं और किसी को ये बात पता ही नहीं लगी कि तुम आखिर
आखिरकार ये लव किसके लिए लिखे हो। और टडानो उसे कहता है कि अब तू चुप कर जा, इसलिए मैं तुझे बुलाना नहीं चाहता था। तभी हम ओसाना और कोमी को देखते हैं जो कि इकट्ठे एक साथ घर के लिए जा रहे होते हैं और टडानो उनकी दूर से पीछा कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ओसाना कोमी को बुलाने की कोशिश करती है और कोमी उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देती और ओसाना को लगता है कि वह उसकी बात को इग्नोर कर रही है, पर असल में कोमी को सोशल फोबिया होता है। वह बात करना चाहती है पर वह लोगों से बात नहीं कर पाती। तभी हम देखते हैं कि दो लड़के अचानक से ओसाना के पास आ जाते हैं और वह दोनों उसके बचपन के दोस्त थे और उनमें से एक लड़का कहता है कि ओसाना, जब से तुम मुझे छोड़ के गई हो तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लग रहा है। और वह ओसाना से कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, और ओसाना उनसे कहती है कि नहीं, मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। तभी हम देखते हैं कि वह लड़का ओसाना की हाथ पकड़ लेता है और कहता है आज तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा। तभी एक चाबी नीचे गिर जाती है और कोमी उस चाबी को उठाकर उस लड़के के पीछे आ जाती है, पर हमें पता है कि कोमी कुछ बोल नहीं पाती, इसलिए वह चाबी उठाकर उससे कहती है कि, और वह लड़का कोमी को देखकर डर जाता है और वो सोचता है कि ये लड़की कहना क्या चाहती है, और वह सोचता है कि क्या ये कहना चाहती है कि मैंने सबको किल कर दिया जो भी ओसाना के करीब आना चाहे, और वह दोनों वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। तभी हम कोमी को देखते हैं जो कि उदास खड़ी होती है और सोचती है कि मैंने उन दोनों लड़कों से बात करने की कोशिश की पर वो दोनों भाग गए, और टडानो उसे दिलासा दे रहा होता है। ओसाना उन दोनों को देखकर हंसने लगती है और वह कोमी से कहती है कि ठीक है कोमी, मैं तुम्हारी आज से फ्रेंड बनूंगी। इससे पहले मुझे गलतफहमी थी कि तुम मुझे इग्नोर करती थी, और यहाँ पे ओसाना कोमी की फ्रेंड बन जाती है। तभी टडानो उससे कहता है कि आज तुमने अपना दूसरा दोस्त बना लिया। तभी हम देखते हैं कि कोमी इतनी ज्यादा खुश होती है कि वह हवा में छलांग लगाती है। तभी हमें स्कूल का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लंच टाइम चल रहा होता है और हम देखते हैं कि कोमी बैठकर खाना खा रही होती है। तभी ओसाना वहाँ पर आ जाती है और वह उसके पास आ जाती है, पर ये दोनों दोस्त बनने के बाद भी दोनों कांप रहे होते हैं और वे दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी ओसाना टडानो को कहती है कि तुम भी हमारे साथ आ जाओ। तभी टडानो को याद आता है कि अगर मैं कोमी के पास गया तो सारे क्लास के लड़के मुझे मार डालेंगे, इसलिए वह उसे मना कर देता है। तभी हम देखते हैं कि ओसाना कोमी से बहुत सवाल पूछने लगती है और कोमी के दिमाग से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है। तभी टडानो उसे बताता है कि कोमी का ड्रीम है उसे 100 दोस्त बनाने हैं। तभी ओसामा उससे कहती है सिर्फ 100। तभी टडानो सोचता है कि वो ऐसा क्यों बोल रही है, और वह सोचता है कि वह इसलिए बोल रही है क्योंकि ओसाना के 50,000 से भी ज्यादा दोस्त हैं। तभी वह कोमी से कहती है कि उसे बहुत ही जोर की प्यास लगी हुई है और वह उसे एक बहुत ही बड़ी ड्रिंक का नाम बताती है, और वह कोमी को कहती है कि अगर तुम बाहर जाकर मेरे लिए ड्रिंक नहीं लेकर आई तो मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बनूंगी और हम ये दोस्ती यहाँ पर ही तोड़ देंगे। तभी कोमी वह ड्रिंक लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि टडानो ओसाना के मुंह पकड़ लेता है और वह यह कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता ही है वह किसी से बात नहीं करती। तभी वह उससे कहती है कि तुमने ही कहा था कि उसे 100 दोस्त बनाने हैं, अगर उसे 100 दोस्त बनाने हैं तो उसे बात करनी होगी, और वह उससे कहती है कि जाओ कोमी की पीछा करो जाकर। तभी टडानो उसे कहता है कि क्या तुम नहीं जाओगी हमारे साथ। तभी वह कहती है कि उसे 3 और लोगों के साथ खाना खाना है। तभी टडानो उससे कहता है कि तुम्हें 3 और लोगों के साथ खाना है, तुम हो आखिर क्या चीज। तभी हम देखते हैं कि टडानो कोमी की पीछा करना शुरू कर देता है। तभी कोमी एक ड्रिंक स्टोर में जाती है ड्रिंक लेने के लिए और वह कांपने लगती है। तभी हम देखते हैं कि कोमी बाहर आने लगती है, लेकिन फिर से वह अंदर जाने की कोशिश करती है और वह काउंटर पे जाके खड़ी हो जाती है, पर वह कुछ बोलती नहीं, वह हाथों से एक्सप्रेशन देती है। तभी वह मेन्यू कार्ड चेक करती है, पर जो ड्रिंक उसे चाहिए था वह इस मेन्यू में नहीं थी। तभी एक स्टाफ उससे कहता है कि उसे क्या चाहिए। तभी कोमी कांपना स्टार्ट कर देती है। तभी वह आदमी कोमी से कहता है कि मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, मैं वो आदमी हूँ जो हर साल शेफ की कंपटीशन जीतता हूँ, मैं 100 लोगों में से एक हूँ, मैं लोगों को देखकर बता देता हूँ कि उन्हें क्या चाहिए। और वह कोमी से कहता है कि मुझे पता है आपको क्या चाहिए, पर कोमी ने उसे कोई भी ऑर्डर नहीं दिया होता, पर वह उसके लिए ऑर्डर रेडी करने लगता है और कोमी से कहता है मैम आप जाकर सीट पर वेट कीजिए और मैं आपका ऑर्डर रेडी करता हूँ। तभी वह अपने आप से कहता है मुझे पता है उस लड़की को क्या चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वह आदमी जल्दी से ऑर्डर रेडी भी कर देता है और वह कोमी को दे भी देता है, और वह जो ड्रिंक उसे दी होती है वह उसे उसका नाम भी बता देता है, पर वह वो ड्रिंक नहीं होती जो उसे चाहिए होता है। पर कोमी जैसे कुछ बोल नहीं पाती, इसलिए वह चुपचाप वह ड्रिंक लेकर वापस जाने लगती है और वह वापस स्कूल में जाकर
जाकर वेट ड्रिंक ओसाना को दे देती है। तभी